यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी तत्नाओ डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर ना डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए।
तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। हर बच्चा चेक करे अपने अंदर, बाप समान इजी स्वभाव है क्या? कोई घमंड तो नहीं है। भल ज्ञान युक्त बुद्धि है, अभिमान तो नहीं है। हर बच्चा अपने अंदर जाके चेक करे। कभी किसी से टकराव होता है तो अहंकार तो नहीं दिखाते, विचार करे। घमंड तो नहीं दिखाते किसी बात का। 99% जीवन वाणी से जी जाती है, 1% कर्मों की जीवन होती है। तुम जो हो जैसे हो वाणी से प्रदर्शित होता है, तो अपनी वाणी देखो कैसी है। चेक करो अपने अंदर कोई अभिमान तो नहीं है किसी प्रकार का, किसी भी बात को लेकर। आध्यात्मिक व्यक्ति वही बन सकता है जिसके अपने वाणी पर नियंत्रण हो। वाणी पर नियंत्रण है तो विचारों पर आता जाता है। देखो बच्चे, विचार करो, वाणी देखो अपनी, अपना स्वभाव देखो। बाप समान इजी है क्या? बाबा कैसे इजीली चलता है, वैसे तुम चलते हो क्या? विचार करो। सारी समझ की बात है। कभी कभी मैं स्वयं सोचता हूँ, 36 से मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ब्रह्मा तन से, दादी तन से, यहाँ से, पर मैं सोचता हूँ ले कौन रहा है? तो मैं दे किसके ले रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ? क्या मुझे कोई शौक है? मैं सोचता हूँ ज्ञान देने का, मुझे कोई प्रदर्शन करने का शौक है? क्योंकि अगर मैं दे रहा हूँ तो लेने वाला भी तो कोई चाहिए। यहाँ भी मैं दे रहा हूँ, तुम सम्मुख बैठे हो, कोई दूर से सुन रहे हैं, पर लेने वाला कौन है? ये भी देखना पड़ेगा, वरना मैं मूर्ख ठहरा बड़बड़ करने वाला, क्योंकि शायद कोई लेने वाला है नहीं और मैं दे रहा हूँ। आप में से कौन कितना ज्ञान लेता है? रोज मैं इतना ज्ञान देता हूँ, आपने कितना लिया है? सदा का कड़ा संस्कार कितनों का बना है? किस किस ने बनाया है कड़ा संस्कार? मेरे ज्ञान के किसी भी वचन का कड़ा संस्कार बताऊं, किसका बना है? बच्चे समझ की बात है। देखो बाबा तो रोज ज्ञान दे रहा है, पर अगर तुम नहीं ले रहे हो, एक बात ध्यान में रखना, कभी किसी कल्प में लेने के लिए भी नहीं आओगे। मैं सीधे वचन कहता हूँ, मैं रोज सिखा रहा हूँ। आप में से कौन होगा आने वाले कल्पों में, आप ही जानो। 36 से मैंने जितनों को ज्ञान दिया है,
उनमें से कौन आएगा वो ही जाने। समझ की बात है बच्चे, संभल कर रहना। देखो परमात्मा तो शिक्षाएं दे रहा है, पर तुम सभी ना उठाकर शायद उसके ज्ञान का, शिक्षाओं का अपमान कर रहे हो। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। बात तो इतनी सी होती है, तुम उठाते हो क्या उसके ज्ञान को। वह हर बात सिखाता है। अगर कोई सीखने वाला है तो कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं लगेगा किसी भी बात को सीखने के लिए, क्योंकि वो दे ही रहा है। उसका कहना आपका करना, सीख गए। पर तुम्हें कुछ और करना है तो बच्चे कभी नहीं सीख पाओगे। मुश्किल है आपका सीखना, नहीं सीख पाओगे और कभी मेरे साथ नहीं चल पाओगे। परमात्मा क्यों कहता है कि कुछ भी हो जाए मुरली मिस मत करो? कारण एक ही होता है, एक मुरली मिस करना मना परमात्मा के संग का एक कल्प मिस करना है। आगे आपकी मर्जी। फिलहाल कोई कहेगा हम नौकरी में बिजी होते हैं, बिजनेस में बिजी होते हैं, घर परिवार में बिजी होते हैं, क्या करें, लाइव मुरली सुनने के लिए समय नहीं मिलता। अच्छी बात है, आने वाले कल्पों में ज्ञान में ही नहीं आओगे, यात्रा समाप्त हो गई। परमात्मा को कारण दोगे बच्चे, शर्म नहीं आती? किसी भी प्रकार का परमात्मा को कारण नहीं दिया जाता। उससे पहले मरे क्यों नहीं आप? परमात्मा को कारण देने से पहले आत्मा देह से बाहर क्यों नहीं निकली? वो भी ठीक रहेगा, पर परमात्मा को कारण देना कभी ठीक नहीं रहता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, होश में आ जा। परमात्मा तो सिखा रहा है, पर तुम कितना सीख रहे हो तुम ही चेक करो। बच्चे बाप तो ज्ञान दे रहा है, पर अगर तुम ज्ञान नहीं उठा सके तो विराट बोझा चढ़ेगा। संभल कर रहना, ध्यान देना। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बोझा चढ़ेगा अगर तुम ज्ञान नहीं उठा सके तो। और बच्चे ध्यान में रखना, अगर ज्ञान नहीं उठाना है तो कभी किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। महापाप है वो। ज्ञान उठाना है तो गुरु करो, ज्ञान नहीं उठाना है तो गुरु नहीं कर सकते, और किया तो पाप लगेगा। समझ की बात है। इतनी जो मुरलियां चल रही है, कौन उठा रहा है ज्ञान? और अगर नहीं उठा सकते तो बस सब बंद करना चाहिए। क्यों ये सब चालू रखें? सारी मुरलियां, सारे क्लास बंद होने चाहिए। ज्ञान नहीं उठाना है किसी को तो, ज्ञान नहीं उठाना है तो सबको अपने स्थानों पर भेज देना चाहिए। क्यों रखना है यहाँ पर? आए क्यों है स्कूल में, इस कॉलेज में? पढ़ने के लिए ना। तो कितना पढ़ते हो तुम? अब तक तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है? कहाँ तक पहुँचे हो? परमात्मा जो सिखा रहा है उसमें से क्या क्या उठाया है? और तुमसे नहीं उठा जाता तो घर चले जाओ। तुम लायक नहीं हो कि परमात्मा तुम्हारा गुरु बन सके। तुमची लायकी नाही। बेहतर है घर चले जाओ। समझ की बात है बच्चे। गुरु का, परमात्मा का सम्मान समझ में नहीं आता। होश में आ जा। पहले ज्ञान से गुरु का सम्मान करना सीख। तुझे सम्मान करना तो आता नहीं है,
और तुझे परमात्मा चाहिए, क्यों अपराध जमा कर रहा है, क्यों पाप जमा कर रहा है, क्यों ये सब कर रहा है? समझ है बच्चे, परमात्मा का कहना एक ही बार और तुम्हारा सदा का करना होना चाहिए। सदा का, उसको समझ कहते हैं। होश में आ जाओ बच्चे, बहुत ज़्यादा बोझा चढ़ेगा अगर उठाया नहीं तो। ध्यान देना। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है, कैसे? कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। बच्चे ध्यान में रखना। कहते संसार में गुरु अतिचारी हुआ है, ये गुरु भी हुआ है, ये गुरु वो गुरु एक ही है। अभी उल्टी दिशा शुरू हो गई है। मेरा स्वभाव ध्यान में रखना विपरीत शुरू हुआ है। अभी सिर्फ परीक्षाएं होंगी। वो गुरु अतिचारी हुआ, ये गुरु भी अतिचारी हुआ। इसने भी माथे पर से हाथ निकाल दिया, भले आकार निराकार रख दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। साकार ने निकाल दिया, सबके माथे पर से हाथ निकाल दिया। अभी चलो तुम संभल कर रहना। अभी गुरु उल्टा हुआ है, तुमसे उल्टे कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प होना स्वाभाविक होगा। मैंने भी हाथ निकाल दिया है। इतने वर्षों से जो मैं समझा रहा था उस समय अभी आया है। अभी कब तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा, कब तुमसे कैसा कर्म होगा और तुम्हारी यात्रा खत्म होगी, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। अभी अति केयर का समय आया है। तुम सोच भी नहीं सकते और अचानक तुमसे कुछ घटनाएं घटित हो जाएंगी और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त होगी। न सिर्फ यहाँ के लिए, संसार वालों के लिए भी मैं कह रहा हूँ। अभी परीक्षा का समय शुरू हुआ है, 14 तारीख आ गई ना, परीक्षा का समय शुरू हो गया। संभल कर रहना, अभी आनंद लेना। समझ है बच्चों? अभी इम्पॉसिबल है। अभी कोई समर्पण की बात करे ना, इम्पॉसिबल है, अभी नहीं हो सकता। अभी संगम की यात्रा ही पूरी हो गई है। अभी मुश्किल कोई आया तो नहीं आएंगे, ना के बराबर हैं। यात्रा ही समाप्त हुई। अभी बहुत संभालना अपने को, बहुत ही ज़्यादा। फिर संदेशी हो या तुम में से कोई भी हो, कब तुमसे कैसा वचन निकलेगा, कैसा कर्म होगा, कैसी दृष्टि होगी और तुम्हारी यात्रा समाप्त होगी, गारंटी नहीं बच्चों। अभी समय ही ऐसा आया है, तुम सोच भी नहीं सकते और तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाएगी। बस देखते रहना। मेरी सारी शिक्षाएं अगर तुमने धारण की है तो तुम चल पड़ोगे इस राह पर, वरना तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी अचानक से। मैं साफ कह रहा हूँ, क्योंकि सारी दुनिया के पीछे न अभी गुरु बल बचा है, न समर्पित बच्चों के पीछे, न ज्ञान में चलने वाले बच्चों के पीछे मेरा बल बचा है। अभी सिर्फ तुम हो और तुम्हारे पास जो शिक्षाएं है, जो ज्ञान है, जो धारणा है, जो योग बल है, उतना ही रहा है। उसके बेसिस पर अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ इस मार्ग पर। ऐसे नहीं कि तुमने अब तक जो किया उसका क्या, उसका रिटर्न मिलेगा। पर अभी न्याय का समय आ चुका है बच्चे, संभालो अपने आप को। अचानक होगा सब कुछ, तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे अचानक होगा। तुम ना चाहो फिर भी तुमसे वो कर्म घटित होगा, तुम ना चाहो फिर भी तुमसे वो बोल निकलेगा। 14 तारीख कल की थी ना,
शुरू हो गया ना चाहो फिर भी वैसी दृष्टि आएगी, वैसे तुम्हारे विचार प्रदर्शित होंगे। ना चाहो फिर भी तुम्हारे अंदर जो कुछ है, मैंने कहा था तुम सबको, जूम क्लास पर भी कहा था, मुरली में कहा कि पता नहीं कि 14 तारीख तक अपने अंदर जो कुछ कचरा है उसे निकालो, उसके बाद वो सारे बीज महावृक्ष बनेंगे। अभी महावृक्ष बनने का समय आ चुका है। तुम मेरे वचनों को बहुत सहज लेते हो, ग्रांटेड लेते हो। अभी बस देखना तुम्हारे अंदर जो जो है उसका कैसे महावृक्ष बनता है। संभलना। तुम कभी सीरियस लेते नहीं ना मेरे वचनों को, कोई नहीं लेते संसार में, मैं जानता हूँ। 36 से मैं जो जो ज्ञान दे रहा हूँ कोई सीरियस नहीं लेता। विनाश सामने आया है फिर भी कहेंगे बाबा बचाओ, बल्कि मुरलियों में सुना ये होने वाला है। सीरियस लिया ही नहीं ना। अभी बच्चे तुम्हारे अंदर जो जो है सब महावृक्ष बनेगा, सब महावृक्ष तुम सोच भी नहीं सकते। संभल कर रहना। कचरा होगा तो यात्रा समाप्त होगी, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं तो सिखाता रहता हूँ, अभी सिखाने से कोई मतलब नहीं बच्चे। इसलिए तो मेरे मन में ये विचार आया और मैंने जाहिर किया कि किसके लिए सिखाए, कौन उठा रहा है। अभी भी मुरली बंद कर दी परमानेंट तो भी मैं राजी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मुरली चलाने का कोई शौक नहीं है। अभी से भी बंद कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि अभी समय नहीं रहा है, अभी समय समाप्त हो चुका है। अभी 8 साल सिर्फ बच्चे कलयुग का तमाशा होगा। 8 साल 2033 तक। अभी देखना बस तुम तुम्हारे विचारों को कैसे गिरे हुए विचार मन में आते हैं। देखना बस तुम तुम्हारे दृष्टि को, तुम्हारे बोल को, तुम्हारे कर्मों को कैसे सब गिरा हुआ इमर्ज होता है। ध्यान में रखना, सदा का समय नहीं होता। एक समय पर समय समाप्त हो जाता है, वो हो चुका है। अभी कुछ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है बच्चों। परमात्मा आपको घड़ी घड़ी आगाह करता है, जागरूक करता है, पर आपको ही नहीं होना है। ड्रामा बच्चों, समझ की बात है। क्या है प्रश्न? सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है। इसका अर्थ क्या है? कि कारण देने वाले सर्विस छोड़कर जाएंगे, सर्विस में नहीं आएंगे, सर्विस को लेकर कारण देंगे। इनके भरोसे परमात्मा यज्ञ चलाता है, सर्विस देता है इन्हें, पर ये सर्विस में आएंगे नहीं, इनको अपने कारण देने हैं। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। मुझे देखा है, कैसी भी देह प्रकृति हो फिर भी मुरली चलाता हूँ ना। ब्रह्मा द्वारा भी चलाई ना, दादी द्वारा भी चलाई ना, और तुम कारण देते हो। समझ है? ऐसे बच्चों की सेवा सदा के लिए समाप्त करो। आखिरी दिन है ये सेवा का, समाप्त करो। कोई भी यज्ञ सेवा नहीं देनी। अभी चांस नहीं, अभी न्याय होगा, अभी सिर्फ निर्णय होगा। सदा के लिए समाप्त। कोई भी सेवा यज्ञ में नहीं देनी है। सदा के लिए सेवा समाप्त। सेवा के लिए कारण। समझ है बच्चे? होश में आ जा जरा। बेबी से भी बेबी है बच्चे। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। परमात्मा क्या कह रहा है? फिर ऐसे बच्चों को मैं देश विदेश भेज दूंगा सेवार्थ, फिर इनका कोई कारण जन्मेगा। अभी मैं किसको भेजूं? इसलिए अभी से ही न्याय सदा के लिए समाप्त, सदा के लिए। अभी आगे सेवा की चर्चा ही नहीं होगी।
समझ है। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। देखो बच्चों, न बच्चे बाप को भूलते, न बच्चे कभी अपने कर्तव्यों को, सेवा को भूलते हैं। ऐसे बच्चे ही मुझे पसंद है, जो कभी न बाप को भूले न कर्तव्यों को भूले। समझ की बात है। बाप को भूला तो उसका नुकसान, कर्तव्य को भूला तो दुनिया का नुकसान, विश्व का नुकसान। सेवा में होना, समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। मैं लंबे समय से बच्चों को कहता हूँ, एक समझ होनी चाहिए, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी कंधे पे उठाई है, तो समझ होनी चाहिए कि हम कैसे होने चाहिए। पर समझ नहीं होती ना बच्चों को। ऐसे ना समझ बच्चे बाप को पसंद नहीं है। सारी समझ की बात है। बच्चे परमात्मा को भी याद करना है सदा, और सेवाओं पर भी ध्यान रखना है सदा। रखते हो, याद करते हो। किसी का सेवा पर ध्यान है, किसी का याद पर ध्यान है। बैलेंस मुश्किल कोई साध रहा है, कोई नहीं साधता बैलेंस साधना होता ही नहीं। कहते क्या करें, सेवा में जल्दी है। सभी को कहा गया है हर सेवा से पहले 108 बार सकाश देना है। कितने देते हैं तुम जानो। समझ है या कठिन लगता है? दिल से देते हो क्या? या ध्यान सेवा पर होता है, सकाश पर होता नहीं? समझ है बच्चों, सारी होश में आ जा, जरा जागृत हो जा। देख बच्चे, कर्तव्य भी बड़ा है और याद भी बड़ी है। कर्तव्य है सेवा, सेवा में भी ध्यान देना चाहिए और याद पर भी पूरा अटेंशन चाहिए। याद से स्व कल्याण होगा और सेवा से विश्व कल्याण होगा। दोनों साथ चलने चाहिए। पर बच्चे तू चलाता नहीं। सब बेबी बच्चे होते हैं, ऐसे वाले बेबी से भी बेबी, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता। होश में आ सकते हो तो आओ, आगे आपका ड्रामा, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत है बाप की। सेवा करते भी बाप को याद करना है। और अगर याद नहीं कर सकते तो सेवा छोड़ दो, मेरी श्रीमत है दूसरी। जिस सेवा में बाप को याद नहीं कर सकते वो सेवा छोड़ दो। श्रीमत दे दी है मैंने। जिस सेवा में बाप को याद कर सकते हो वही सेवा तुम कर सकते हो। समझ है बच्चे? नहीं बना भंडारे में खाना तो भी चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसमें याद कर सकते हो वही कर सकते हो सेवा। जिसमें याद नहीं कर सकते वो सेवा नहीं कर सकते। समझ की बात है। विचार करो अपने से और अपना कल्याण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल होल यानी दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। 2 नंबर, मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ ऑलराउंड सेवा मुश्किल कोई होता है, ये बन रहे ऑलराउंड सेवाधारी। बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा से लेकर किचन से लेकर लाइव से लेकर सब बातें ऑलराउंड सेवाधारी ही बाप को पसंद है। ऑलराउंड यज्ञ की सेवा है, हर सेवा सीखनी चाहिए। ऑलराउंड सेवाधारी ही निर्विघ्न रहते हैं। किसी एक सेवा में कोई मास्टर है फिर भी विघ्न आएंगे। ऑलराउंड मैं कहता हूं ना, दिन भर बैठना नहीं है। यज्ञ में कोई सेवा देखनी है, करनी है, और एक दिन की नहीं है, सदा की। और क्या है, एक बार सेवा की 1000 बार फल प्राप्त होता है। किसको? ऑलराउंड सेवाधारी को। मुझे कुछ नहीं आता ये होना ही नहीं चाहिए। सब आता है। मैं तो सबको कहता हूँ सब बच्चे सब सीखें, पर सीखते नहीं, वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। बाबा क्या कहें, वो तुम्हारा अपना दुर्भाग्य है। बाबा तो सिखाता है सब कुछ, बाकी सबकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। यहां दौड़ेंगे, ये भी हमें सीखना है। ये लास्ट में है। ये इनको कब दिया है? 2 साल के बाद। 2 साल तक बाकी सेवाएं करो, फिर देखेंगे। यहां आने की बात, यहां डायरेक्ट नजर मत घुमाओ लाइव के लिए। समझ की बात है बच्चे सारी। 2 साल तक यज्ञ सेवा करो, जो मिलेगी, बाकी देखेंगे बाद में। ध्यान में रखना, ऑल राउंड सेवाधारी ही निर्विघ्न रहेंगे, बाकी नहीं रह सकते। बनना हो तो बनो। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। यही तो मैं सिखाता रहता हूँ। किसी को भी किसी के भी किसी भी बात में नहीं जाना है,
पर आप समझते नहीं हो। आपको किसी की बात पर बात करनी ही करनी है, वहीं से माया जन्मती है, वहीं से दुर्गति शुरू हो जाती है। मैं लंबे समय से समझा रहा हूं, तुम भले, तुम्हारी श्रीमत भली, तुम्हारी सेवा भली और तुम्हारा बाबा भला, यात्रा समाप्त। बाकी वो जाने, उनका बाप जाने और उनका ड्रामा जाने। हमें क्या लेना देना है कौन क्या कर रहा है। पर तुम्हें तुम्हारी माया से फुर्सत मिलती नहीं है ना। तुम्हारी माया को बड़ा शौक है दूसरों में जाने का, और फिर वहां से दुर्गति शुरू हो जाती है। तुम्हें समझ में आता नहीं, और तुम कहते हो बात इतनी सी थी, परिणाम इतना बड़ा निकल सकता है, हमने सोचा नहीं। यूरेनियम इतना होता है, रेडिएशन बहुत होता है न्यूक्लियर बॉम्ब से। समझ है बच्चे, ज़्यादा यूरेनियम नहीं लगता न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा की कोई भी बात न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। उससे जो रेडिएशन फैलेगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनों का नुकसान होगा तुम सोच भी नहीं सकते। समझ है, और शायद तुम्हारा पाठ ही समाप्त कर दें। अभी बच्चे ध्यान में रखना, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे हैं कि आने वाले इन 8 सालों में वाणी को संभालना है। वाणी को ही संभालने की बात कर रहे हो। वाणी से बहुत कुछ होगा। मुख खोला कि सब गया। इतने लंबे समय से मैं कह रहा हूं मुख में मोहलरा डाल लो, पर समझते नहीं। अभी मुख खोल के तो देखो परिणाम क्या होता है। देखो तो सही क्या परिणाम निकलता है। समझ है बच्चों, अभी समय अलग आ चुका है, फिर भी तुम्हारी अपनी मर्जी। जो मुख से निकालना है निकालो, जो बोलना है बोलो, बस परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम्हें जो ठीक लगे भुगतने के लिए तैयार रहना, जो निकलेगा। समझ है, बाप हर बात सिखाता है कि रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। पर तुम शायद रॉयल नहीं हो, इसलिए धारणा नहीं हो रही है। अध्यात्म का अर्थ होता है बस अपने में रहना, अपनी श्रीमत को सुनना, अपनी सेवा को करना और अपने परम पिता को याद करना, उसकी शिक्षाओं को धारण करना। ये होता है रॉयल आत्माओं का लक्षण। देखो है तुम में। समझ है बच्चों, कोई कुछ भी करे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा, कोई यज्ञ का नुकसान भी करे फिर भी तुम्हें उसमें नहीं जाना है। अभी जाओ और घर चले जाओ, मैं साफ कहता हूं। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। तुमसे संबंधित कोई बात किसी से कर रहा है, तुम उसे सुन रहे हो, डायरेक्ट तुम्हारी बात तो हुई नहीं है ना, तुम बात ही नहीं कर सकते। भले तुमसे संबंधित चर्चा हो रही है फिर भी तुम चर्चा में नहीं जा सकते, गए कि मरे। कोई कर तो नहीं सकता, पर सुनी तो भी जा नहीं सकते। गए कि पहले तुम जाओगे। मैं ये नहीं सुनूंगा कि वो क्या चर्चा कर रहे थे, पहले मैं तुम्हें कहूंगा टिकट बनाओ, बैग पैक करो। तुम जाने के बाद मैं उनकी बात सुनूंगा क्या बात कर रहे थे और उनको भी घर भिजवा दूंगा, पर पहले तुम्हें संभल कर रहना। मैं रॉयल बना रहा हूं और तुम्हें शूद्रपना छोड़ना नहीं है।
समझ की बात है, होश में आ जाओ। अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, शुद्रपना छोड़ना नहीं है ना, अभी तुम्हें छोड़ूंगा। सारी समझ की बात है, होश में आ जाओ बच्चे। गलती से भी किसी के भी बातों में नहीं जाना है, वरना बच्चे परिणाम महाभयंकर निकलेगा। संभल कर रहना। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। अभी नो मजाक, नो मस्ती, नो एनी नॉनसेंस। अभी जितना आवश्यक है उतनी ही बात होगी। व्यर्थ या साधारण बोल भी बाबा को नहीं चाहिए। और किसको नहीं जमता, बैग उठाओ घर चले जाओ। सीधे कहता हूं, नो चर्चा, नो बातें। तुम बातें भी नहीं कर सकते आपस में। तुम बातें करने के लिए आए हो यहां पर, किस लिए आए हो? स्व कल्याण के लिए ना, विश्व कल्याण के लिए ना, तो वो करो। अभी टू द पॉइंट बात होगी। चर्चा का विस्तार भी बाप को नहीं चाहिए। मौन मना मौन। किसी को नहीं जमता, यू कैन गो, आप जा सकते हो। मौन मना मौन। समझ है बच्चे? अभी कंपल्शन धारणाओं में किसको सफोकेशन हो रहा है, घर चले जाओ। सब शांत बैठे, हम शांत बैठे, किसको जमता नहीं, घर चले जाओ। मैं सीधे कहता हूं, 24 घंटे तपस्या और जो होगी वो सेवा। अभी कंपल्शन है, कंपल्शन है। अगली भट्टी में जो भी बच्चे आएंगे, आने से पहले कहना 8 घंटे मुरली पढ़ सकते हो, 8 घंटे आत्मी स्थिति कर सकते हो, 8 घंटे बाबा को याद कर सकते हो, तो आना। ये आपके 3 दिन के भट्टी का चार्ट है, वरना भट्टी में नहीं आना। बाकी कोई क्लास नहीं, सिर्फ मुरली होगी। 8 घंटे का पुरुषार्थ है, बाकी पूछना भी नहीं, देखना भी नहीं। 8 घंटे कंपल्शन है। समझ है? अभी हर प्रकार से कंपल्शन। जिसको बनना है वो बने, नहीं बनना है घर चले जाए, जो करना है करे। यह कंपल्शन है हर प्रकार से, ध्यान में रखना। आपको जब सेवा दी जाएगी आपको करनी है, आपको कोई सेवा नहीं, आपको अपनी तपस्या में रहना है। किसी को देखा तो भी ध्यान में रखना, कुछ भी हो सकता है। देखा तो भी आंखों से, कौन क्या कर रहा है। बोला और सुना तो बात छोड़ ही दो, देखा तो भी। या तो बनो और ठहरो, या फिर नहीं बन सकते तो चले जाओ। आगे तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वहाँ बाबा वाह, वहाँ ड्रामा वाह, वहाँ रे मैं आत्मा वाह, वहाँ रे मेरा भाग्य वाह, वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,